नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी में आज हम आपको यमुनानगर में प्रेमिका की हत्या मामले से जुड़े अपडेट के बारे में बताएंगे। इस मामले में पुलिस आरोपी बिलाल से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में उसने एक बड़ा खुलासा किया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उमा की शादी करीब 15 साल पहले हो चुकी थी और उसका 13 साल का एक लड़का भी है जो कि अपने पिता के साथ ही रहता है। जानकारी के मुताबिक 15 साल पहले उमा की शादी कहीं और तय हो गई थी, लेकिन वो शादी से एक रात पहले अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई और उसी से आगे चलकर शादी कर ली। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलने के बाद दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा, तो अंत में दोनों पति पत्नी ने अलग होने का फैसला किया और करीब 1.5 साल पहले दोनों ने तलाक ले लिया। उमा करीब 2 साल से अपने पति और बच्चों से अलग रह रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात सहारनपुर के ही बिलाल से हुई थी और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। हालांकि यह बात बिलाल के घर वालों को पता नहीं थी। इधर उमा की मौत के बाद जब उसके बेटे से मीडिया ने बात की तो उसने बताया कि उमा ही अपने पति से झगड़ा किया करती थी। साथ ही उसने यह भी बताया कि करीब 15 दिन पहले ही उसकी अपनी मां से मुलाकात हुई थी। इस दौरान उमा कुछ कपड़े देने के लिए घर गई हुई थी। आपकी मम्मी का जो पता लगा होगा वो क्या हुआ? तो आपकी मम्मी और पापा में किस बात को लेकर झगड़ा रहता था? जी वही करते थे झगड़ा। किस बात को लेकर? जी वो तो नहीं पता। तो कब से आपको छोड़ के चली गई थी? वो 2 साल हो गए। तो क्या आपको नहीं लगा कभी आप अपनी मम्मी के साथ जाके रहो, जब मम्मी पापा साथ में रहे? ये ना जब वो इन्हें रहना चाहती थी। आपने भी कहा रहने के लिए? जी हाँ। मम्मी जब कभी आती थी मिलने, उनके साथ कोई अंकल आया करते थे? ना। आखिरी बार कब मिले थे आप अपनी मम्मी से? जब कपड़े देने आए थे। कितने दिन पहले आए थे? अब 15 दिन पहले। इधर 15 साल पहले जब उमा अपने घर से उस वक्त के प्रेमी के साथ भागी थी तो घर वालों ने उससे रिश्ता पूर्ण रूप से तोड़ लिया था। घर वालों की उमा से कभी भी बात नहीं होती थी और ना ही घर आना जाना था। अब उसकी हत्या के बाद उसके भाई टिंकू ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ये कब गई थी यहाँ से अपने यहाँ के घर से? ऐसे हो गए 15 साल बीस कम से कम हो गए इसके। तो उस बीच से आपका संपर्क नहीं हुआ? जी नहीं, कोई संपर्क नहीं। क्या संपर्क करना उसका? जी कोई चल गया। तो आप लोगों को कैसे पता लगा? जी हमारे पास तो कल रात आए ना सीबीआई जांच वाले, पता पूछा हमारा, घर जाकर आगे हमारे। तो मेरे डैडी को मेरे बड़े भाई लेते थाने वहाँ जमुना जगाधरी में। फिर हम गए वहाँ जाकर पता लगा कि उमा का मर्डर होगा जी। अच्छा, जब पहले जो मर्डर जो आधा धड़ मिला था तो जब भी आप नहीं पहुंचे यार? जी नहीं, वो इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया एक दिन पहले ही हमारे से। हाँ। तो आप क्यों नहीं गए वहाँ पर? हम तो बात पता लगा ना रात में। हम नाइट में पता लगा, रात में 8 बजे 9 बजे हमारे पास आए, हमारे भाई लेते गए रात को। फिर हम चले गए थाने में ही, फिर सुबह पता लगा। अच्छा, जिस लड़के के साथ इसकी जो गई थी यहाँ से शादी से पहले, तो उसके बाद आपका आना जाना था? नहीं जी नहीं, जहाँ साथ पहले गई उसके साथ भी हमारा आना जाना था, बिल्कुल नहीं था। कट था बिल्कुल, हमारा कोई आना जाना नहीं था। पता लग पाया कि किसने हत्या की थी? जी नहीं, हम तो वहाँ जाकर पता लगा कि ये लड़का है कोई वहाँ पे जिसने हत्या करी। वो जब जाकर पता लगा। क्या नाम है? मेरा नाम नहीं पता। देखो जी, हमने तो जान आप क्या कार्रवाई उसके खिलाफ चाहते हैं? कार्रवाई तो देखो सभी के खिलाफ होनी चाहिए, सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये चाहे जो चलो एक इंसान हत्या है उसकी सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। जितना गला काटा थोड़ा मोटा आदमी थोड़ा है ना, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो सूरत ले जिसके लिए घर तक गई उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मानने मतलब बता नहीं, जो इसका जो पहला पति था जो उसका तो कोई दोषी नहीं, उसे भी छोड़ के भाग गई थी। देख हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। हम कैसे बता दे छोटे भाई नहीं भाई हमारे क्या तो उन्होंने भेजी हो, हमें थोड़ा पता है चीज के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि आरोपी बिलाल ने पुलिस पूछताछ में अब तक क्या खुलासा किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म तो कबूल कर ही लिया है, साथ ही उसने बताया कि मृतका उसके साथ पिछले 2 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। इस बीच बिलाल की शादी कहीं और तय हो चुकी थी। इधर युवती जो थी उमा, वो भी उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी और बिलाल को अब इस बात का डर होने लगा था कि कहीं उमा उसके परिवार को पूरी सच्चाई जाकर ना बता दे, जिससे उसकी शादी टूट सकती थी।
जिसके बाद 6 दिसंबर को बिलाल ने युवती को कार में बैठाकर घुमाने के बहाने सहारनपुर से निकला और हथनीकुंड बैराज होते हुए हरियाणा में एंट्री की और अपनी गाड़ी हिमाचल प्रदेश की ओर आगे बढ़ाया। कुछ घंटों के सफर के बाद बिलाल ने होटल में रूम लेने की सोची, लेकिन वीकेंड होने के कारण होटल खाली नहीं था। खबरों की माने तो बिलाल होटल के कमरे में ही युवती की हत्या करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दैनिक भास्कर की एक खबर की माने तो प्रताप नगर के बहादुरपुर गांव के पास बिलाल ने अपनी गाड़ी रोकी थी और वहां पर रोमांस के बहाने उमा के कपड़े उतरवाए थे। इस बीच बिलाल खुद पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया और सीट बेल्ट ठीक करने के बहाने उसकी हत्या कर दी। बिलाल ने ये कपड़े इसलिए उतरवाए ताकि शरीर पर कपड़ा नहीं होगा तो शव की पहचान नहीं हो पाएगी। हत्या करने के बाद बिलाल ने शव को खेतों में बनी पॉपुलर की नर्सरी में ले गया और यहां उसने शव की पहचान ना हो सके इसलिए एक और काम को अंजाम दिया, वो था सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर यहां से उसने उमा के सिर को कपड़ों के साथ पॉलीथीन में डालकर हिमाचल प्रदेश की सीमा पर लाल ढांग पहाड़ी से गहरी खाई में फेंक दिया। बिलाल को लगा कि उमा का वैसे भी परिवार से कोई संपर्क नहीं है और शव की पहचान ना हो, इसके लिए उसने सिर और कपड़े भी दूसरी जगह फेंक दिया है, तो अब उमा की पहचान नहीं हो पाएगी। इस घटना को अंजाम देने के बाद बिलाल सीधा अपने घर सहारनपुर चला गया और अपनी शादी की तैयारी में जुट गया। इधर 7 दिसंबर को जब से यमुनानगर पुलिस को सिर कटी हुई लाश मिली थी, तब से ही उसकी पहचान और हत्यारे की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। अंत में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए यमुनानगर पुलिस बिलाल के घर पहुंची और उसकी शादी से एक दिन पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब तक बिलाल ने जिस हथियार से उमा का सिर काटा था वो बरामद नहीं हुआ है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहे हरियाणा तक पर।